विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, सभी प्रकार के सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा है, इन वाक्यों को हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो देखो, पहचानने के लिए परिभाषा दी गई है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इन्हें बनाने के लिए कुछ नियम दिए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे अफर्मेटिव बनाने के लिए प्रथम नियम है ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस जोड़ते हैं। ऐसे ही नियम नंबर सेकंड है आई, बी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे इसे बनाने के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है, सब्जेक्ट प्लस B1 या B5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूला से देखो अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं देखते हैं। जैसे रोहन घर जाता है, तो रोहन घर जाता है एक साधारण सेंटेंस है। जैसे रोहन घर जाता है, करता है रोहन, क्रिया है जाता है और ऑब्जेक्ट कर्म है घर। तो रोहन करता है तो रोहन सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट रखेंगे और क्रिया B1 लगाएंगे या B5। तो पहले ही पता है कि ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस जोड़ते हैं, जो कि इस प्रकार। यदि वर्ब के अंत में जैसे गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, यदि ओ, सी एस, सी एच, डबल एस, एस एच, एक्स है तो उसमें ई एस जोड़ते हैं। अन्यथा की स्थिति में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो गो के साथ ई एस जोड़ेंगे तो गोज, और ऑब्जेक्ट कर्म है होम तो टू होम। रोहन गोज टू होम। तो अफर्मेटिव सेंटेंस इस तरीके से बनाते हैं। एक बहुवचनकर्ता के साथ देखते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ की अंग्रेजी क्या बनेगी, करता है मैं बहुवचन करता है और बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, ऐसे मुख्य क्रिया बोलते हैं। ऐसे आई मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले, आई प्ले, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म है क्रिकेट, तो आई प्ले क्रिकेट। तो आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही नकारात्मक वाक्य किस तरीके से बनाए जाते हैं उन्हें देखते हैं। तो देखो, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड, यानी दो रूल इसके लिए भी हैं और आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे देखो, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। इसमें भी एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। आई, बी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इसमें भी एक फॉर्मूला लगता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस B1। निगेटिव सेंटेंस में हमेशा सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे निगेटिव वाक्य हैं, मीरा भोजन नहीं बनाती है, यानी कि मीरा भोजन नहीं बनाती है। तो इस वाक्य को किस प्रकार बनाएंगे देखते हैं। सब्जेक्ट यानी करता है मेरा मीरा, और मीरा की रोमनी बनेगी तो मीरा, और एक वचन, मीरा एक वचन है यानी कि एक वचन करता, तो एक वचन करता के साथ डज नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद डू या डज में से एक और प्लस नॉट, तो नहीं लगा है तो मीरा डज नॉट बनाती है भोजन बनाने के लिए कुक और भोजन की द फूड, तो मीरा डज नॉट कुक द फूड। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मैं गांव नहीं जाता हूँ, मैं की अंग्रेजी होगी आई,
और नियम नंबर 2 में देखते हैं आई, बी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। आई डू नॉट, फॉर्मूला हम देखते हैं, सब्जेक्ट है आई, डू या डज में से एक, तो डू प्लस नॉट तो नॉट। आई डू नॉट गो, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। बी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई डू नॉट गो टू। ऑब्जेक्ट है कर्म, कर्म है विलेज, आई डू नॉट गो टू विलेज। देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे उन्हें भी देखते हैं, और आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए भी 2 नियम हैं जो इस प्रकार बनाएंगे। यदि प्रश्नवाचक शब्द, जैसे वाक्य में लगा होता है क्या रोहन खाना खाता है, क्या तुम पढ़ते हो, क्या वह बोलता है, तो ऐसे वाक्यों में, जिन वाक्यों में जैसे यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, वाक्य को सहायक क्रिया से बनाते हैं। सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज है। ऐसे ही दूसरा, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। जैसे वाई, जैसे वह क्यों खेलता है, मीरा क्यों जाती है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, इसके लिए फॉर्मूला 2 हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक है वाई क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं इसमें सेंटेंस कैसे बनाते हैं। क्या श्याम किताब पढ़ता है, जैसे आपको मैंने बताया था, ऐसे भी वाक्य मिलेंगे जिसमें क्या शब्द शुरू में होगा, तो उन्हें कैसे बनाते हैं देखते हैं। क्या श्याम किताब पढ़ता है, तो देखते हैं वाक्य तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है, तो डू डज, यानी कि यदि क्या वाक्य के शुरू में है तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, वाक्य को सहायक क्रिया से बनाते हैं। तो सहायक क्रिया डू या डज, और डू या डज में से कौन सी लगेगी, तो श्याम एक वचन करता के साथ डज लगाएंगे। डज फॉर्मूला कहता सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है श्याम, यानी डज श्याम पढ़ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म रीड, रीड ऑब्जेक्ट यानी कर्म बुक, तो कर्म की लिखेंगे बुक। डज श्याम रीड द बुक। इसी तरीके से दूसरा बनाएंगे जिसमें वाई क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में होगा, जो कि इस प्रकार है, तुम यह पुस्तक क्यों पढ़ते हो। यदि वाई क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे वाई, वाई। अब देखते हैं बहुवचनकर्ता के साथ तो डू लगाते हैं, तो वाई डू यू, वाई, देखो ये समझ में नहीं आएगा, वाई डू या डज में से एक लगाएंगे तो डू, अब सब्जेक्ट है यू, करता है यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में V1 रीड, वाई डू यू रीड, वाई डू यू रीड पढ़ते हो यह पुस्तक की दिस बुक। तो आशा करते हैं इसी तरीके से वाक्यों को सीखेंगे, आगे भी सीखेंगे, और प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक सभी टेंसों को यहीं पर सिखाएंगे, और आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।